प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से एक और बार उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से प्रभु की वचन के सामने आने के लिए प्रभु ने हम कुछ लोगों को अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर गहराई से वचन से प्रभु दिन प्रतिदिन हमसे बात कर रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज भी परमेश्वर हमसे कुछ अलग रीति से आज भी प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। इसलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 17वां वाक्य। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आप लोग ऐसा पढ़ने का समय कितना लोगों को समझा मुझे मालूम नहीं। आपको समझा क्या है उसमें लिखा है? समझा? हाँ कि नहीं? क्या समझा? हाँ, क्या समझा? इस वाक्य के अंदर परमेश्वर ने 4 शब्दों को या 4 वाक्य को परमेश्वर ने इसके अंदर छिपा कर रखा है। और जो व्यक्ति इसमें रहने वाली 4 वाक्य को जो आज गहराई से समझेगा, विश्वासी जिंदगी से पीछे हटना उसके लिए असंभव है। क्या है? मैंने लास्ट टाइम में मैं कहा, पता नहीं इतना बाइबल का विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो भी परमेश्वर इन दिनों में बहुत गहराई से चला रहा है। वो केवल पवित्र आत्मा की गाइडेंस, उसकी सानिध्य के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी ना सोचा इतना तक गहराई से एक एक वाक्य में परमेश्वर लेकर जाएगा, इसलिए मुझे मालूम पड़ा इन दिनों में मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने वचन की, एक तरह से बोलेगा तो वचन की समुद्र को परमेश्वर ने खोल के रखा है। क्योंकि समुद्र को कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। हाँ, उसकी लहर को आने के लिए प्रभु ने एक बाउंड्री दिया है, परंतु समुद्र को फैलने के लिए उसकी गहराई कितना है वो आज तक कोई इतना नाप नहीं पाया है। उस लेवल में परमेश्वर इन दिनों में वचन की और हमें ले जा रहा है। फिर से वो पढ़ो, स्लोली। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर 4 चीज लिखा गया है। वो आप लोगों को ऐसा नहीं समझेगा, परंतु मैं रुका के मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। इस वाक्य में पढ़ा हुआ ये वाक्य, ये फुल वाक्य
उत्पत्ति 19 का 17वां वाक्य, ये परमेश्वर की दूतों ने किसको आज्ञा दिया? यहां पर लोत को। परमेश्वर की दूतों ने 4 चीज का द्वारा लोत को समझाने के लिए कोशिश किया। एक्चुअली वो समझाना नहीं, उसमें इंग्लिश में लिखा है एंजल गेव द कमांड। कमांड बोलेगा तो आज्ञा। स्वर्गदूतों ने लोत को 4 आज्ञाएं दिया है इस वाक्य के अंदर। और आज ये 4 आज्ञाएं क्या है? आज ये दोपहर का समय, इस 4 आज्ञा को हम गहराई से समझने का समय हमको मालूम पड़ेगा। स्वर्गदूतों ने लोत को बोला गया हुआ ये 4 आज्ञाएं हमारी विश्वासी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है हमारे क्रिस्तीय जीवन को आगे की ओर ले चलने के लिए। सिर्फ क्रिस्तीय जीवन को नहीं, परंतु परमेश्वर की कलीसियाओं को भी ये 4 आज्ञाएं सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये 4 आज्ञा को जो सचमुच समझेगा, उस व्यक्ति को क्रिस्तीय जीवन से या परमेश्वर की कलीसिया की अवस्था से पीछे खींचने के लिए ये दुनिया का कोई भी सामर्थ्य को होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर का वचन। ये वचन इसलिए हमें स्थिर करता है, ये वचन केवल शब्द नहीं, परंतु ये एक एक परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? मैंने बुधवार को भी रिपीट किया था, बुधवार ने फ्राइडे रिपीट किया था, संडे रिपीट किया था। कितना लोगों को याद है मालूम नहीं। फ्राइडे जितना लोग थे उनको शायद मालूम रहेगा। परमेश्वर का ये सारा वचन, ये परमेश्वर का क्या है? हाँ बोलो। ये सारा वचन, ये बाइबल का सारा वचन परमेश्वर का क्या है? जोर से बोलो। हाँ, परमेश्वर का श्वास है ये परमेश्वर का वचन। तो हम आज देखेंगे स्वर्गदूतों ने ये लोत को दिया गया हुआ ये 4 आज्ञा क्या है। हाँ, फिर से एक और बार पढ़ो। पहला आज्ञा, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। क्या है पहला आज्ञा? हाँ, आप लोग जोर से बोलो। पर इसमें प्राण मत बोलना, इसमें बोलना जीवन। जीवन क्या है? हाँ बोलो, तुम्हारा क्या लेकर भागना? जोर से आप सभी लोग बोलो। हाँ, और जोर से, और जोर से। पहला आज्ञा, तुम्हारा जीवन लेके तुम भाग जाओ। इतना समझा? दूसरा आज्ञा, आगे पढ़ो। पीछे की ओर न ताकना। दूसरा आज्ञा क्या है? पीछे की ओर। हाँ, आप लोग बोलो, क्योंकि हम ज्यादा पीछे ताकते हैं, इसलिए आज हम बोलो। पीछे की ओर नहीं ताकना, मतलब पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं। पहला है तुम्हारा जीवन को लेकर भागो, दूसरा है पीछे मुड़कर ना देखना। अभी आगे पढ़ो। तीसरा, तराई भर में न ठहरना। तराई बोलेगा तो किधर भी तुम क्या ना करना? जोर से, किधर भी तुम ना रुकना। तीसरा आज्ञा, किधर भी तुम रुकने का नहीं। पर आज
कई जगहों पर विश्वासी लोग रुक चुके हैं, उनके क्रिस्तीय जीवन की दौड़, क्रिस्तीय जीवन की पर्पस, उद्देश्य रुक चुका है। पर लोत को स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तीसरा आज्ञा, किधर भी ना रुकना। चौथा, आगे पढ़ो। उस पहाड़ पर भाग जाना। उस पहाड़ पर भाग जाना। कौन सा पहाड़ पे भाग जाना? आपको कौन सा पहाड़ पे भागना है? कातरब का पहाड़? बेलोली में कोई पहाड़ नहीं है, इसलिए इधर भाग नहीं सकते आप लोग। माउंट एवरेस्ट, हिमालयन पर्वत। माउंट एवरेस्ट में आप चढ़ ही नहीं सकते, आधा रास्ते में आप लोगों का श्वास निकल जाएगा। ऐसा बलवंत लोग है इधर बैठा हुआ सब लोग। क्या लास्ट का क्या आज्ञा है? उस पहाड़ पर भाग जाओ। ये चार आज्ञा को मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला आज्ञा जो स्वर्गदूतों ने लोत को दिया, ये है तेरी प्राण को लेके, अर्थात तेरी जीवन को लेके तू भाग। दूसरा, पीछे मुड़कर देखना नहीं। तीसरा, कहां भी रुकना नहीं। चौथा, उस पहाड़ की ओर क्या कर? उस पहाड़ की ओर तू भाग जा। तो मैं विश्वास करता हूं ये चार आज्ञा अभी हमें समझ में आया। उस वाक्य के अंदर लिखा गया हुआ चार आज्ञा कौन सा है? तो ये चार आज्ञाएं क्रिस्तीय जीवन का चार तट है, स्ट्रीम, तट। समझा? क्रिस्तीय जीवन का चार महत्वपूर्ण तट है। पहला तट, अभी आप लोग बोलो। हाँ, जोर से तभी मेरे को मालूम पड़ेगा आपको समझ में आया। ये मैं आपको लगेगा ये बार बार हमको बोलने के लिए क्यों लगा रहा है? बोलने के लिए आज मैं मजबूर है बोलने के लिए, इसलिए आज आपको रिपीट करना होगा, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन का ये चार आज्ञा है जिसको हम भूल के बैठा है। एक एक करके आप सभी लोग साथ में अच्छा शब्द में इसको रिपीट करना, ताकि बाजू वाले का कान में आज ये आज्ञा घुसने का। सबसे पहला आज्ञा क्या है? फिर से, जीवन को लेकर। दूसरा, हाँ जोर से, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तीसरा, देखा, ये हमको बोलने ही नहीं होगा। क्योंकि हमको मालूम है हम रुक चुका। एक एक का चेहरा जरा देखो ना, चेहरा, मेरा चेहरा देखो। मीमी का पाउडर लगा क्या है, फिर भी काला दिख रहा है। पर आत्मा में मेरे चेहरे पे तेजस दिख रहा है क्या किसी को? और आप लोगों का जरा चेहरा देखो, मुरझा गया हुआ। अभी बारिश का सीजन है, फिर भी हरियाली नहीं है। मुरझा गया हुआ सूखा पत्ता, सूखा पत्ता को भी थोड़ा इज्जत है, उससे भी वो काला लग जाता है ना पत्ताओं को। ऐसा हमारा चेहरा देखो, आसपास अपना चेहरा देखो। आज ऐसा लगता है नाक के भी नहीं आया। बारिश है ना, पानी बहुत ठंडा है। गैस मोदी सरकार ने हम पर दया करके 1000 रुपया 1050 किया है, बराबर। इसलिए पानी गर्म करेगा तो गैस चला जाएगा। पता हमारा गैस केवल 21 दिन चलता हमारा घर में, इसलिए गर्म पानी में भी ना करने आया कोई। ठंडा है पानी, कितना ठंडा है। इसलिए आपका चेहरा देखो।
ये मैं आपको हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु किधर ना किधर हमारा क्रिस्तीय जीवन की गाड़ी बंद हो चुका है। किधर ना रुकने के लिए बोला है, पर आज हम रुक चुके हैं। इसलिए मैं बोला ना, मैं यहां पर बैठने का समय, जब आत्मा में आराधना करने का समय, आप लोगों का चेहरा देखने का समय मालूम पड़ता है। आप लोग जोर जोर से ताली बजाकर अन्य भाषा बोलने का समय, आप पास्टर को चुना लगा सकते हैं कि हम विश्वास में बहुत मजबूत है, परंतु हम आपका बाहर का चेहरा नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें विवेचना की आत्मा दी और हम क्लियरली समझ सकते हैं किधर ना किधर तुम्हारा गाड़ी रुक चुका है। प्रार्थना जीवन का गाड़ी, वचन पढ़ने की गाड़ी, संगति की गाड़ी, वो अलग अलग हो गया स्पिरिचुअल, पर तुम्हारा खुशी आज एक जगह पे रुक चुका है। उदासी अवस्था में आज लोग बैठे हैं यहां पर। आप कबूल करें ना करें, पर आज ये 4 आज्ञा को जो दिल में स्वीकार करेगा, आज उसके जीवन में, उसके हृदयों में परमेश्वर आज नया सिरे से काम करना शुरू करेगा। इसलिए तीसरा क्या है? कहां भी, जोर से, कहां भी ना रुकना। चौथा, उस पहाड़ की ओर भाग। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा असल में यह पहाड़ क्या है। इस बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण फैमिली बोलेगा तो, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी वाग्दत्तों की शुरुआत किया, सबसे महत्वपूर्ण फैमिली है अब्राहम का परिवार। सही है मैं जो बोल रहा हूं? अब्राहम के परिवार बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण परिवार इसीलिए है, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेला बुलाया। कैसा बुलाया? अकेला। जोर से बोलो, अकेला। आज जो व्यक्ति यहां पर जो बैठा है, जो परिवार में अकेला परमेश्वर को जाना है, आज प्रभु भी तुझसे कुछ बात करना चाहता है। अब्राहम को बुलाने का समय अकेला अब्राहम को बुलाया। उस अकेला अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ा परिवार बनाया, एक बड़ा ट्राइब बोलेगा तो एक बहुत बड़ा जाति बनाया। इतना भी नहीं, परमेश्वर ने और उसको आशीष करके परमेश्वर ने उस अकेला अब्राहम को एक राज्य के रूप में परमेश्वर ने बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। उस एक शब्दों को सुनकर उतरा हुआ परमेश्वर की श्रेष्ठ दास अब्राहम, एक शब्दों को सुनकर निकला बोलकर परमेश्वर ने इस इस पूरा दुनिया का सबसे भयानक मजबूत परिवार बनाया। अब्राहम का परिवार सबसे भयानक एक कुल बनाया, अब्राहम का कुल, ट्राइब, एक भयानक राज्य बनाया, एक नेशन, वो है अब्राहम। तो मैं आज अब्राहम का तारीफ करने के लिए नहीं रुका, पर अगर तुझे और मुझे विश्वास है, मैं भी, मेरा आत्मीय पिताओं का पिता रहने वाला अब्राहम, मैं भी उसका परिवार का हक में हूं, ऐसा विश्वास अगर तुझे है तो आज समझ, परमेश्वर ने तुझे भी उसी लेवल में आज इस जगह पर बुलाकर बिठाया है। आमीन। अगर हमें विश्वास है, मैं भी उस अब्राहम का हकदार हूं, अगर मुझे वो गहराई से विश्वास है, तो आज समझ, तुझे भी परमेश्वर आज यही शब्दों का द्वारा आज से पुकारना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस 4 आज्ञाओं को हमें गहराई से समझना है। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवार इस बाइबल में, इस दुनिया में बनाया, एक राज्य में बनाया, एक कुल में बनाया। उस बातों को आज हमें भी आज समझना है। अगर बाइबल का पुराना नियम की सबसे 2 भयानक, एक्चुअली बाइबल का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे 2 भयानक संस्कृति है, कल्चर,
पहला कल्चर है जो यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदी के किनारे रहने वाला संस्कृति बोलेगा तो बैबिलोनियन संस्कृति। कौन सा नदी? यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदी के किनारे रहने वाला बैबिलोनियन संस्कृति। दूसरा, नाइल नदी के किनारे रहने वाला मिस्रीय संस्कृति, मतलब इजिप्शियन कल्चर। पहला कौन सा है? मैं कुछ अन्य भाषा में बात किया क्या? समझा ना? मैं ये टाइग्रिस यूफ्रेटिस बोला, ऐसा आप लोग देख रहे। काय बोला यो आता? ओ यूफ्रेटिस छोड़ो, कौन सा दो बड़ा संस्कृति है? बैबिलोन और मिस्रिम, इजिप्ट। इस संस्कृति में पड़ा रहने वाला, इस बैबिलोनियन संस्कृति के अंदर पड़ा रहने वाला एक मनुष्य को परमेश्वर मेसोपोटामिया, हाँ बोलो, ये जी भी ना घिस घिस के आना पड़ेगा। मुझे भी बोलने नहीं हो रहा था, घर में प्रैक्टिस करके आया था कि स्टेज में बोलेगा तो मेरा पोपट नहीं होने का। मेसोपोटामिया, बैबिलोन में रहने वाला मेसोपोटामिया में से परमेश्वर ने एक अब्राहम को बुलाकर अलग किया। परंतु बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस महान परमेश्वर का नाम था, बाइबल कहता है उस महान परमेश्वर का नाम था इस ब्राइटनिंग गॉड, लाइटनिंग गॉड, मतलब तेजोमय परमेश्वर। क्या था? परमेश्वर अब्राहम को बुलाने का समय, इस दुनिया में देखा जाएगा तो हर ईश्वरों को अलग अलग नाम है। भारत में कितना कोटि भगवान लोग हैं? 33 कोटि। मेरे को मुश्किल से 4 या 5 जन का नाम मालूम है। परंतु अब्राहम का पास परमेश्वर आने का समय, अब्राहम को परमेश्वर बुलाने का समय, अब्राहम को चाहिए था जिस परमेश्वर की मैं शब्द सुन रहा हूं, असल में लोग मुझे पूछने का समय में क्या नाम बोलूं? परमेश्वर ने एक ही नाम दिया, बोल मैं तेजोमय परमेश्वर हूं करके। क्या है? जोर से मैं तेजोमय परमेश्वर है कर कर तू बोल। परंतु परमेश्वर की उस तेजोमय चेहरा को देखकर अब्राहम की आंखें जिस दिन उस तेजोमय परमेश्वर की ओर देखा, अब्राहम उसकी मेसोपोटामिया में रहने वाली सारी बैबिलोनियन संस्कृति को छोड़कर जिस तेजोमय परमेश्वर ने उसको पुकारा, उस परमेश्वर की तेजस को प्राप्त करने के लिए अब्राहम ने एक यात्रा शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज मैं और आप अगर उस महान परमेश्वर की तेजस को देखकर अगर हम उसके पीछे चलने के लिए आज तैयार हुआ है तो समझ, अगर अब्राहम के ऊपर अगर वो परमेश्वर का तेजस अगर उस दिन गिरा तो आज ये दोपहर का समय उस महान परमेश्वर को तेजोमय परमेश्वर कर कर स्वीकार करने वाला एक एक विश्वासियों की आत्मा के अंदर परमेश्वर एक प्रकाशन को जलना शुरू करेगा। वो प्रकाशन तू कौन सा भी बर्तन के अंदर बंद नहीं कर सकता, कौन सा भी गड्ढे के अंदर डालकर उस प्रकाश को तू बंद नहीं कर सकता। तू कितना भी उस प्रकाश को बंद किया तो उस महान तेजोमय परमेश्वर की सामर्थ्यों के द्वारा वो प्रकाश दुनिया में चमकना शुरू होगा। इसलिए नया नियम में परमेश्वर बोलता है मैं दुनिया का क्या हूं? क्या है? क्या है? देखो चेहरा को देखो, प्रकाश बोलने का समय भी जाननी है। ए प्रतीक्षा, वो केसिया का दूध का बोतल ले जरा।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तू उसी जगह पर बैठा है। हमारे अंदर परमेश्वर के काम इसलिए नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि हम हमारे परमेश्वर की श्रेष्ठता को गवा के बैठे। हम परमेश्वर की महिमा को ऐसा दुनिया में हक्कल के बैठे। इसलिए तेरा परमेश्वर तेजोमय प्रभु है कर कर बोलने के लिए भी तेरा होठों में एक ताकत नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है ऐसा लोग अभागा है, अभागा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बोलो, तेरा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर दुनिया का क्या है? अगर वो दुनिया का प्रकाश है तो तेरा चेहरा आज अंधेरा क्यों? मेरा परमेश्वर तेजोमय है तो तेरा चेहरा, तेरी आत्मिक जीवन अंधेरा क्यों? तेरा परमेश्वर की तेजस का द्वारा मुर्दे अगर जी उठे तो तेरी जीवित आत्मिक जिंदगी आज मरा हुआ अवस्था में क्यों? आज कौन सा जगह पे तू रुक चुका है? आज किस बातों को तू बार बार पीछे मुड़कर देखा है? परमेश्वर ने कहा है तू तेरी जीवन को लेकर भाग। जीवन बोलेगा तो परमेश्वर ने हमें दिया गया हुआ नित्यता की जीवन, इसको लेके यदि तू नहीं भागेगा, आज नहीं तो कल इस जीवन का साथी तू धरती पर समाप्त होएगा। परंतु मैं विश्वास करता हूं, मैं आज शाम को मरा तो भी मुझे मालूम है मेरा जीवन यहां पर खत्म नहीं हो रहा, परंतु मैं मरने के बाद भी तुरंत एक सेकंड के अंदर मैं अनंत काल के जीवन में मेरा मसीहा का साथ में मैं प्रवेश करूंगा। इसलिए उधर लिखा गया है तू तेरे जीवन को लेकर भाग। क्या लेकर भाग? जीवन को लेकर भाग। अब्राहम उस तेजोमय परमेश्वर की उस आवाज को सुना बोलकर उस यहोवा की उस तेजस अब्राहम का ऊपर गिरने के बाद अब्राहम ने उसके पुराने ट्रेडिशन को, कल्चर को, रीति रिवाज को, संस्कृति को अब्राहम ने छोड़ दिया। अब्राहम उस महान परमेश्वर के तेजस को प्राप्त करने के बाद पुराना प्रार्थना के तरीका को अब्राहम ने छोड़ दिया। उस महान परमेश्वर के तेजस को प्राप्त करने के बाद अपनी पुरानी जीवन की लाइफस्टाइल क्या बोलेगा हिंदी में? लाइफस्टाइल, जीवन की तरीका को अब्राहम ने बदल दिया क्योंकि उसको मालूम है तेजोमय परमेश्वर की उस संस्कृति, तेजोमय परमेश्वर की कल्चर, तेजोमय परमेश्वर की प्रार्थना की अभिषेक, तेजोमय परमेश्वर की जिंदगी की स्टाइल, ये जगत का स्टाइल का साथ में मैं कदापि कंपेयर नहीं कर सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर कुछ अलग है। वो तेजोमय, द लाइटनिंग गॉड, वो तेजोमय परमेश्वर है। आपको एक मैं चीज बोलूं, ये भारत देश में हम विश्वासी लोग एक माइनॉरिटी कहलाते हैं। माइनॉरिटी आपको समझा? क्या बोलेगा माइनॉरिटी को हिंदी में? कम से कम हम लोग माइनॉरिटी बेसिस के अंदर आते हैं। बोलते ना ब्राह्मण लोग, फिर हिंदू लोग, उनका अभी बोलेगा तो फुल इंडिया में हिंदू लोग ज्यादा, वैसा हम माइनॉरिटी बोलेगा तो एकदम कम। क्या है? एकदम कम। इस भारत देश में हम एक माइनॉरिटी है, परंतु एक खासियत हम कम से कम लोगों का यही है, हमने श्रेष्ठ परमेश्वर को हमने जाना। ये माइनॉरिटी लोगों ने जाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए हमें मालूम है हम आराधना करने का समय हमें मूर्ति का सामने झुककर नारियल टिक्का लगाने का, दूध चढ़ाने का जरूरत नहीं। हमें मालूम है हम एक माइनॉरिटी, हम लोग जो संख्या में कम है, हम एक शब्दों में हे मेरे परमेश्वर तू हमारे सामने विराजमान हो, ऐसा एक शब्द दिल से कहने का समय एक क्षण के अंदर स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी में हमारा साथ, हमारा घर में, हमारी अवस्था में उतर कर आने वाला एक ईश्वर अगर ये दुनिया में है तो मैं और तू आराधना करने वाला तेरा तेजोमय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को। लोत अब्राहम का क्या था? एक कजिन भाई। हाँ कजिन भाई का लड़का। परंतु आवाज किसने सुना? परमेश्वर की आवाज किसने सुना? जोर से। अब्राहम ने सुना। परंतु लोत जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस अब्राहम को देखकर चलना शुरू किया। इसलिए बोला एक बुलाहट हम पर होना और दूसरे की बुलाहट को देखकर उसका पीछे चलना, ये दोनों में बहुत फर्क है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर तुझे बुलाना, अब एक साधारण, अगर आपको नहीं समझेगा तो परमेश्वर ने ये प्रार्थना भवन के अंदर मुझे बुलाया और मैं उसकी शब्दों को सुन रहा हूं और आप लोग कोई नहीं सुन रहे, पर आप लोग केवल मेरे को देख के मेरे पीछे 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 आ रहे, तो क्या होगा? मैं जैसा ही संडास खाऊंगा तुम लोग भी खाएगा संडास। सही है ना? हाँ, मैं बोलने के समय मन में कैसा लग रहा है ना, शेन शेन खाइल क्या? हमें शेन खाइल ने, शेन खा चुका है, दुनिया का शेन। आप लोग सिर्फ मेरे को देखकर चलेगा तो क्या होगा? मैं कोई गड्ढे में गिरेगा, मेरे पीछे पीछे आने वाला सब, बोलिए ना। विश्वासी जिंदगी बोलेगा तो एक ट्रेन का डब्बा नहीं जो पीछे इंजन से कनेक्ट होके जुक 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 जुक, हम सभी लोग बच्चों के जैसे। किधर गया इमू? किधर गया? वो अच्छा जुक जुक गाड़ी खेलता है, उसका पीछे जाओ। फिर ट्रेन का डिब्बा देखा, मेन ताकत किस में होता है? इंजन में। बाकी डिब्बा मागे ऐसा लटकावले। ऐसा किसी की अवस्था है। मैं इधर यीशु मसीह का नाम चिल्लाकर बोलने का समय मेरे शब्दों को देखकर आपको ऐसा लगता है आपके अंदर अभी पवित्र आत्मा उतर गया। सही बात है कि नहीं? इसलिए कोई फर्स्ट फ्लोर तक, कोई सेकंड फ्लोर तक उड़ी मारता है, परंतु असल में जाकर देखेगा तो ना तुमने पवित्र आत्मा को अनुभव किया, ना उसकी शब्दों को सुना। अब ये क्रिस्तीय कलीसिया अब अच्छा एक नाटक कंपनी बन गया है। कैसा बन गया है? नाटक कंपनी। इसका अर्थ है मैं अन्य भाषा में ताली बजाएगा तो इधर से शुरू होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट तक। फिर जैसा मैं रुकेगा आप सब लोग रुक जाएगा। मलयाली पेंटेकोस्टल लोगों का बीच में, मलयाली नहीं, साउथ इंडियन पेंटेकोस्टल, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, जितना भी साउथ का भाग है,
पुराना पेंटेकोस्टल कलीसिया ऐसा ड्रम गिटार नहीं होता था, उधर एक ड्रम, क्या बोलते उसको, आपने ऐसा ड्रम देखा है, बड़ा डांडा से ऐसा राउंड रहता, उसके ऊपर मारते हैं ऐसा, ढोल, ठीक है, ढोल, ढोल एक्चुअली ढोल नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए ढोल, जैसा ढोल बजेगा धम टप धम टप धम टम धप टप, उधर से अन्य भाषा रा 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 रा, जैसे इधर से टक 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 टक, उधर से भी अन्य भाषा टक्कट टक्कट, इधर पास्टर ने तो कोई ड्रम में रहेगा ढंकट टक्कट, फिर उधर से भी अन्य भाषा टक्कट टक्कट, ऐसा लगता है गिटार लेके सर पे मारो। इधर इतना नहीं होता है क्या? इधर ऐसा होता ही नहीं बिल्कुल। पूछो अपने आप को, जरा पूछो, मेरे अंदर आत्मा उतरता है कि मैं ताली की हवा को मार रहा हूं मैं? लोत हमारा जैसा बुद्धि के अवस्था में रहने के कारण, लोत अगर चाहे तो वो भी अब्राहम से बातें किया गया हुआ उस तेजोमय परमेश्वर के शब्दों को सुन सकता था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज परमेश्वर प्रार्थना भवन के अंदर आकर व्यक्तियों के जीवन में आकर ठक ठका रहा है। क्या कोई है जो मेरे शब्दों को सुनकर ये दरवाजा मैं तेरी अंदर आने के लिए तू खोल? आज शायद ज्यादा हालेलुया आमेन आपका मुंह से निकलेगा नहीं, आप खुन्नस का साथ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुन्नस करें, मेरा वचन को सुने ना सुने, पर मुझे मालूम है आज कुछ व्यक्तियों के अंदर जैसा भाल ऐसा घुसता है ना, वैसा आज घुस के ही प्रभु किसियों को घाव करके आज इधर ही लेटाने जा रहा है। क्यों मालूम है? जब घाव लगता है ना, तब वो मलम पट्टी करने के लिए उतर कर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोत केवल अब्राहम को देखकर चला, परंतु अब्राहम किसको देखकर चला? तेजोमय परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर नहीं, तेजोमय, द लाइटनिंग, द ब्रिलियंट गॉड, तेजोमय परमेश्वर। पर लोत के चरित्र देखो, अब्राहम को देखकर चला बोलकर लोत आशीष नहीं पाया क्या? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पाया, परंतु वो आशीष केवल कुछ टाइम के लिए ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो टाइम के लिए ही था, परंतु अब्राहम जिसको परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए आपने बार बार पौलुस एक के शब्द बार बार हर पत्रिका में पौलुस बोलता है, तुम तुम्हारी बुलाहट को कंफर्म करो। क्या करो? क्या बोलेगा उसको हिंदी में, बुलाहट को? तुम्हारी बुलाहट को तुम स्थापित करो। इंग्लिश में लिखा है, यू कंफर्म योर कॉलिंग। तेरी बुलाहट को तू स्थापित कर, बार बार स्थापित कर। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हमें किसके लिए बुलाया? हमें गोटी खेलने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। यहां पर बैठा हुआ एक एक जन को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया है। क्या दिया है? किसियों को सुसमाचार देने के लिए, किसी को केवल प्रार्थना करने के लिए। अपनी बुलाहट को पहचानो। इसलिए पौलुस बोलता था, कंफर्म योर कॉलिंग। तेरी बुलाहट को पहचान और तेरी बुलाहट को तू स्थापित कर। पर इन दिनों में 99% विश्वासी लोग अपनी बुलाहट को भूल चुका है। आज यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग सेवकाई के लिए बुलाकर अलग किया है, परंतु तुम वो सेवा में अभी तक उतर कर आया है क्या? नो। आमेन। यहां पर बैठा हुआ कुछ लोगों को परमेश्वर ने एक दास का बुलाहट रखा है, परंतु अभी तक दास के लेवल में उतरा नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी प्रकाश चले गया तेरे जीवन से।
बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अलग किया है, परंतु तेरा सुसमाचार अभी तेरे अंदर ही शैतान ने बांध कर रखा है। क्यों? तेरी प्रकाश खो गया है। फिर दूसरा कुछ लोग और भी हैं जो हर बातों को या हर शुश्रूषा को कॉपी करने के लिए कोशिश करते। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेगा कॉपी को? नकल। तेरे को परमेश्वर ने बुलाया एज ए लीडर, इवेंजलिस्ट, पर बोलेगा मैं पास्टर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जांपल में दिखाओ आपको, एक उदाहरण दिखाओ। समझो नीलम को भूत पकड़ा। क्या पकड़ा? नीलम को भूत पकड़ा। और मैं क्या है? हाँ, मैं क्या है? चलो उतना तो याद है। तो मैं उतरा और नीलम का सिर में हाथ रखकर मैं बोला, जाओ यीशु मसीह का नाम से, जाओ यीशु मसीह का नाम से। मैं इधर शुश्रूषा कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको? जाओ जाओ जाओ। पूजा आप बोलो अभी। मैं इधर चिल्ला रहा बैठ के, तू भी चिल्ला रहा बैठ के, जाओ इधर से, जाओ इधर से, जाओ इधर से। ये भूत उतर के तेरा अंग पे आया तो फिर मैं दोनों को संभालू? मैं बोलने का अर्थ समझा? एक दास अगर एक जगह पर शुश्रूषा कर रहा है तो बुद्धि विश्वासी है। दासों की शुश्रूषा में टांग डालने के लिए आना नहीं, दूसरे की बुलाहट में घुसने के लिए कोशिश मत करना। अभी मैं वचन का द्वारा समझा रहा हूं, बाद में वचन का द्वारा नहीं समझाऊंगा। कान में मैं चिल्लाऊंगा उसका, और मेरा चिल्लाना तो आपको मालूम है, पर्दा फटने तक चिल्लाऊंगा कान में। मैं भूत को निकाल रहा हूं, यीशु मसीह का नाम से जा। तू मेरा कान में चिल्ला रहा है, यीशु मसीह के नाम से जा। बड़ा पास्टर का उम्र ज्यादा हुआ, इसलिए ज्यादा कृपा है उनपे सहन करने का। अगर मैं रहता ना, मैं बोलेगा ये भूत इसके अंदर जा, थोड़ा इसको भी डांस करने दे। इसलिए मैं इवेंजलिस्ट लोगों को, लीडर लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, स्पेशली स्त्री जन को, एक दास जब अधिकार से शुश्रूषा करने का समय, पास्टरों की अधिकार की शुश्रूषा करने के लिए तू आ मत। हे लोत, तू अब्राहम की बुलाहट को देखकर तू कदापि नहीं चल सकता, क्योंकि अब्राहम डायरेक्ट सुना है। क्या सुना है? डायरेक्ट। मैं इसका अर्थ ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह का नाम से भूत निकलेगा नहीं तू चिल्लाने से, पर एक्सपीरियंस का द्वारा मैं बोल रहा हूं। तू जा बोलेगा ना, अभी इधर एक जन इधर था, उसको जा बोलने का समय पानी निकाल के उसका मुंह में। परमेश्वर ने हर व्यक्तियों को अलग अलग बुलाहट देकर रखा है, इसलिए मैं एक दूसरे की बुलाहट को कॉपी करके हम बहुत बड़ा ढोंग नहीं कर सकते। लोत अब्राहम का पीछे चला, ऐसे लिखा है ना, तो अब्राहमचा पाठी निघून गेला, परंतु अब्राहम उसकी बुलाहट में स्थिर हुआ। लोत बुलाहट में नहीं परंतु गड्ढे में गिर के, जो आशीष अब्राहम का पीछे चल चल के उसने पाया, वो सब आशीष लोत उसका परिवार से चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब्राहम उस बुलाहट या उस तेजोमय परमेश्वर की प्रकाशन को सस्टेन, मतलब उसको सस्टेन क्या बोलेंगे? सस्टेन उस प्रकाश को उसने संभाल के रखा। वो प्रकाश कभी भी अब्राहम ने अपना जीवन में कम होने के लिए दिया नहीं।
हमेशा उस अभिषेक या उस प्रकाश को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। इसलिए आप चरित्र पढ़ो, बैबिलोन में रहने का समय अब्राहम बैबिलोन का साथ में डांस नहीं किया। पैलेस्टीन में रहने का समय पैलेस्टीन लोगों का जैसा नाटक नहीं किया। मिस्र में गया तो भी मिस्र लोगों का जैसा कुछ भी नाटक अब्राहम ने किया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है जब मैं मेरी प्रकाशन में, मेरी बुलाहट में स्थिर रहेगा, तब मेरी आने वाला पीढ़ी भी उस प्रकाशन को मैं ट्रांसफर करूंगा। समझा? जब मेरे ऊपर वो प्रकाश रहेगा, मेरी आने वाला पीढ़ी में भी मैं उस प्रकाशन को ट्रांसफर करेगा अथवा मैं उठे लेगा। इसलिए अब्राहम ने उस प्रकाशन को अपना आने वाला जनरेशन को, पीढ़ी के ऊपर ट्रांसफर किया बोलकर स्वयं परमेश्वर अपने आप को संबोधित कर रहा है। मैं अब्राहम, इसहाक और जोर से याकूब का परमेश्वर। पर एक अपना दिल को पूछो, क्या परमेश्वर बोल सकता है क्या मैं सैमुअल का परमेश्वर हूं, मैं सचिन का परमेश्वर हूं, मैं इसका परमेश्वर हूं, मैं उसका परमेश्वर हूं? ऐसा बोल सकता है क्या? पर अब्राहम का विषय में बोला क्योंकि उसने अपने प्रकाशन को उसने बहुत बढ़कर उसने संभाल कर रखा। इसलिए अगर आप उत्पत्ति का किताब 13वां अध्याय पढ़ेगा तो अब्राहम धन संपत्ति का पीछे नहीं गया, परंतु उत्पत्ति 13 अध्याय में पढ़ेगा तो परमेश्वर ने अब्राहम को हर रीति में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया। अब घर जाके पढ़ना। परंतु लोत रहने के कारण लोत भी आशीष पाया। उसको आत्मिक अर्थ में आपको समझाने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अब्राहम ने पाया आत्मिक आशीष और लोत ने पाया जगत की आशीष। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अब्राहम ने पाया स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, परमेश्वर की तेजस को उसने पाया, इसलिए लास्ट तलक। आपको मालूम है पैलेस्टीन में मतपेला गुफा में अब्राहम का शव को गाड़ने तक, उसका एक क्षण तक अब्राहम की आंखों में वही परमेश्वर का तेजस चमक रहा था। मतपेला गुआ में अब्राहम को गाड़ने के लिए जा रहे, परंतु उससे पहले भी अब्राहम की आंखों में एक प्रकाशन था, एक तेजस था। वही तेजस तुरंत इसहाक के ऊपर व्यापार हुआ, वही तेजस याकूब का द्वारा, वही तेजस व्यापार होते हुए आज वही तेजस यहाँ पर बैठा हुआ कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर ने उठेला है। परंतु आज समझ, मेरा तेजस बुझ चुका है कि अगर आज बुझ चुका है, आज प्रभु का सामने गिर पड़कर बोल, प्रभु उस तेजस को मुझे फिर से प्राप्त करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसी 19 अध्याय का अगर आप पहला वाक्य पढ़ेगा तो लोत का विषय में एक शब्द लिखा है, उसमें जरा पढ़ो। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। आपको पता है ये लोत सदोम की और यात्रा करने का कारण क्या है? उसका कारण यही है, अगर उत्पत्ति अध्याय 13वां पढ़ेगा तो घर जाके पढ़ना, मैं खाली आपको रेफरेंस दे रहा हूं। उत्पत्ति किताब 13 अध्याय उसका 6वां वाक्य पढ़ेगा तो अब्राहम का संपत्ति भी बढ़ गया और लोत का भी संपत्ति बढ़ गया। इसलिए उनका संपत्ति एक साथ रखने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको हो नहीं रहा था। इसलिए आपस में क्या हो रहा था? बहस हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। अब मैं बोलना चाहता हूं, आपका पास ज्यादा संपत्ति रहेगा तो क्या होएगा? ज्यादा पैसा है आपका पास, घमंडी, इसलिए दिया नहीं लगता है। आप बोला अभी। इधर लिखा है अब्राहम का भी
संपत्ति बढ़ा, लोत का भी बढ़ा, दोनों का संपत्ति संभालने नहीं होकर आपस में दोनों का झगड़ा हुआ। यही होता है जब हमें प्रभु हमें देने वाली आशीष वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, यदि यीशु का पीछे में और आप चलने के कारण यीशु हमें फिनेंशियली हर पैसा का विषय में हो, प्रॉपर्टी का विषय में हो, सब चीज में प्रभु हमें आशीष करेगा। तब आशीष करेगा जब प्रभु को मालूम रहेगा मैं इसको कितना भी आशीष करेगा ना, ये जमीन में रहेगा, हवा में नहीं। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए किसी को परमेश्वर देता भी नहीं, और किसी को देखकर प्रभु ने थोड़ा बहुत दिया है और टेस्ट कर रहा है ये कितना दिन तक अभी ये संभालेगा, कितना दिन तक ये जमीन में रहता, मैं इसको परखना चाहता हूं। अब्राहम लोत का बीच में झगड़ा हो गया, उत्पत्ति 13 में आप पढ़ो घर जाके। वो झगड़ा कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ, तब अब्राहम को मालूम पड़े ये तो मेरा भाई है, ज्यादा में झगड़ा करेगा तो मुझे ही दुख होगा, क्योंकि हमारा जैसा कठोर हृदय नहीं था अब्राहम का। इसलिए अब्राहम ने बोला तू अगर लेफ्ट में जाएगा तो मैं राइट में जाएगा, तू राइट में जाएगा तो मैं लेफ्ट में जाएगा। हम भी ऐसा है ना, हम ऐसा नहीं है, हम उसके विपरीत है। तू लेफ्ट में कैसे जाएगा, मेरा जगह है लेफ्ट। और समझो वो राइट में गया, भाग भाग के उसको पकड़ के बाहर खींच के हम राइट में बैठने के लिए देखेगा। सही है कि नहीं? तू कैसा गया? तू तिकडे कशी आलीस? मी ती प्रार्थना चालवतो ना, तू कशाला बसली तिकडे? समजा? पास्टरने माझ्या हातावर दिले ते प्रार्थना, तू कशाला आली तिकडे? तुला दिले ना, तू तिकडे जा ना। समझा मैं अभी क्या बोल रहा हूं? नीलम सिस्टर समझा? इकडे तू यायचं नाही, तुला वांगणी दिले ना, वांगणीत जा, इथे येऊ नको। ये हमारा स्टाइल है। परंतु अब्राहम ने क्या बोला, तू लेफ्ट में जा मैं राइट में, तू राइट में जा मैं लेफ्ट में। पर लोत ने चुना एकदम योर्दान का किनारे रहने वाला सबसे खूबसूरत इलाका, जहां पे पानी बह रहा है और दूर से हरियाली दिख रहा है। परंतु धीरे धीरे उस योर्दान में तंबू बांध के जैसा ही आगे का जमीन में तंबू बांधना शुरू हुआ, आखिर में लोत ने आकर अपना तंबू को सोदोम देश में अपना तंबू को फिक्स कर डाला हमेशा के लिए। पर वहां पर पड़ा है सोदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने का कार्य यही है। सच्चाई परमेश्वर को तुच्छ समझ के वे लोगों ने अपना मोह को, अपना प्रेम को, दुनिया की चाहत को ज्यादा जताया। इसका अर्थ है अभी हमारा भारत का गवर्नमेंट ने भी होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअल मैरिज, शादी को मंजूर कर दिया। होमोसेक्सुअल बोलेगा तो लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की, जोर से, लड़की लड़की से। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? सोदोम में जो था अब भारत देश में हुआ कि नहीं? इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? प्रभु बोला मैं अभी सोदोम को मारने पर हूं। इसका अर्थ अभी का दुनिया में क्या चल रहा है? परमेश्वर की आगमन बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि एक एक नियम, जो पुराने नियमों में जो प्रभु ने जिस चीज को नफरत किया, परमेश्वर मजबूर हुआ सोदोम और गमोरा को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए। वो चीज अभी हमारा भारत देश में, पूरा दुनिया में वो शुरू हो चुका है। इसका अर्थ ये, तेरा मेरा सच्चा यीशु मसीह आने का समय आ चुका है। क्या तू तैयारी में है क्या? Praise the Lord। तो उधर लिखा गया है लोत सोदोम का गवर्नमेंट का एक मेन हिस्सा बन गया।
पाप में रहने वाला, दुनिया में रहने वाला भयानक पापियों का बीच में उनका पाप को लेकर चलने वाला एक व्यक्तित्व बन गया लोत। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं सोदोम और गमोरा को नाश ना करने के लिए सोदोम में 10 धर्मी जन मुझे चाहिए, तब मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने तुरंत प्रार्थना किया, पहला 10, फिर 9, फिर 8, एक एक करके बोला, प्रभु अगर एक बचेगा तो। प्रभु बोला, ठीक है, तेरी शब्दों के कारण तेरा भाई लोत को मैं बचाऊंगा, उसको मरने नहीं दूंगा। तुरंत स्वर्गदूत आया। 19वें वाक्य में जरा आप पढ़ोगे तो स्वर्गदूत आया, लोत से बातें करने लगा। परंतु वहां पे लिखा है उसका 16वां वाक्य जरा पढ़ो, 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा। वो विलंब करता रहा। कौन विलंब करता रहा? मराठी में क्या लिखा है? हाँ? अरे जोर से बोलो ना। 19 का 16। पण तो दिरंगाई करू लागला। क्या? दिलंदारी, दिरंगाई, दिरंगारी, इसका अर्थ क्या है? वेळ, मेरे को नहीं जाना है। इंग्लिश में अच्छा से लिखा है हेजिटेट। स्वर्गदूत आके बोल रहा है, देख परमेश्वर नाश करने जा रहा है, तू चल मेरे साथ। परंतु लोत का स्वभाव क्या है? मेरे को नहीं आने का है। क्यों नहीं आने का है? बोलिए, क्यों नहीं आने का है लोत को? हरा भाजीपाला दिखा, बैंगन दिखा, लाल लाल टमाटर दिखा। उस दिन कोथिमीर लगता सस्ता था, इसलिए उसको आने। अभी कोथिमीर 40 रुपया गड्डी। पुदीना, उस दिन मैं पुदीना लेने गया, सड़ा हुआ पुदीना, ऐसा लगता है कि उसको क्या बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं व्रिंकल आ गया, व्रिंकल्स, क्या बोलते, झुरिया, ऐसा काला। मैं उसको पूछा, अरे कितने कह रहे? 40 रुपया। पर उस दिन ये सब सस्ता था बोलकर सोदोम को छोड़कर आने के लिए, उधर लिखा है वो टाल रहा था स्वर्गदूतों का शब्दों को, मुझे नहीं जाना है सोदोम से बाहर। क्योंकि सोदोम में उसकी पूरी आशीष था, वेल्थ, संपत्ति सोदोम में था, एक पोजीशन था, एक मंत्री का लेवल था सोदोम में। उसको वो सब सुख छोड़कर आना नहीं था। अब मैं पूछना चाहता हूं, यही हमारा भी कंडीशन है कि नहीं? मला ते पण पाहिजे आणि हे पण पाहिजे, मला कबूतर पण पाहिजे आणि मला कावळा पण पाहिजे, मुझे मेमना भी चाहिए, मुझे डुक्कर भी चाहिए। सही कि नहीं? हाँ कि नहीं? मुझे यीशु मसीह भी चाहिए, मेरे को मेरा महाराष्ट्र का रीति रिवाज भी चाहिए। ऐसी दो नाव में पैर रखने के कारण, परंतु अब्राहम का एक शब्द सुनकर, उधर लिखा है स्वर्गदूत मजबूर हुआ लोत का हाथ को घसीट के सोदोम का बाहर लेकर जाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? दासों की प्रार्थना तेरे जीवन में रहने के कारण ही अभी तक तू मरा भी नहीं, अभी तक तू नाश भी नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ऐसी याचना करने वाले एक दरवाजा को कुछ दिनों में बंद करने जा रहा है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहे क्या? अब्राहम का एक शब्दों को सुनकर
उधर नीचे वही लिखा है, स्वर्गदूत उसको घसीट के सोदम का बाहर लेकर गया। उधर लिखा है घसीट कर लेकर जाने के समय लोत के अंदर बहुत दुख था। क्या था? दुख था। तुरंत स्वर्गदूत ने आज्ञा दिया, देख भाग तेरे जीवन को लेकर। अब आपको क्या समझा? हमारे सिर के ऊपर परमेश्वर ने एक अनंत काल का जीवन रखा है, हाँ कि नहीं? हाँ, एक अनंत काल का जीवन रखा है। उस अनंत काल का जीवन हमारा सिर के ऊपर है बोलकर प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हें दुनिया से उठाकर मैंने दुनिया में रखा ताकि तू दुनिया में मेरी नित्यता के जीवन को लेके तू मरण तलक दौड़ता रहे, तू किधर भी ना रुके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें दिया गया हुआ नित्य जीवन, इसको लेकर भागने के लिए ही आज परमेश्वर की आत्मा हमें फिर से एक और बार याद दिला रहा है। अनंत काल का जीवन की वारिश है यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी लोग, परंतु दिन प्रतिदिन शैतान हमें रुका चुका है एक जगह पर। हमें दौड़ने के लिए नहीं हो रहा। हमारा स्पीड कितना कम हो चुका है, हमारी आत्मिक जिंदगी की दौड़ कितना कम हो चुका है। आज जरा सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेगा तो हर जगह में एक ही संदेश है, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन, द इटर्नल लाइफ। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पुराने नियम में भी लोत को यही बोल रहा है, तेरा जीवन को लेके भाग। परंतु हम अनंत काल की जीवन की वारिश हम, परंतु उस जीवन में हम दौड़ नहीं पा रहे। हमारा क्रिस्तीय जीवन आज रुक चुका है क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते दूसरी आज्ञा क्या दिया था? तू पीछे, तू मुड़ने का नहीं, पीछे देखने का नहीं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? आगे दौड़ते दौड़ते हमारा नजर किधर है? जोर से, पीछे। पीछे बोलेगा तो आप लोग बोलो पीछे, क्योंकि मेरे से ज्यादा वचन आपको मालूम है। पीछे मुड़कर देखना बोलेगा तो क्या है? हाँ, जोर से। पीछे हम आनंद काल में दौड़ते जा रहे हैं, आनंद काल का जीवन के लिए, पर बार बार हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? पीछे बोलेगा तो क्या है? शेपुट। क्या है पीछे? आप लोग ऐसा नाटक कर रहे हैं ना, कुछ मालूम नहीं पीछे क्या है करके। आप अभी से नहीं वचन सुनकर आ रहे, आप ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का प्रचार सुन के इतना तक बड़ा हुआ है, इसलिए आपको मालूम है पीछे क्या देख रहे हैं हम। सबको मालूम है, पर सबको मालूम है हम बार बार पीछे देख रहे। हम कैसा बोलेगा? हाँ, अभी बोलो, हम क्या पीछे देख रहे बार बार? प्रभु दौड़ रहा, बेटी का शादी, सही है कि नहीं? मेरा जुलाब, मेरा किडनी का दर्द, मेरा गले का दर्द, और मेरा ये बीमारी, मेरा इतना कर्जा। आप पीछे देखिए, कर्जा 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 कर दौड़ रहे, किधर जाके गिरेगा? हाँ, आज मेरा प्रचार आपको मालूम है, मैं प्रचार करने का भी जरूरत नहीं। हम पीछे देखकर बोल रहे अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। एडविन जरा दौड़ के दिखा इधर, पीछे देख और आगे तक दौड़, और जिसके ऊपर ये टकराएगा सब लोग मारो इसको। ऐसा ही मार प्रतिदिन शैतान से हमें मिल रहा है। फिर भी प्रभु बोल रहा है, जैसे मैंने संडे बोला, मैं अभी तक इनको फेंका नहीं, अभी भी मैं इनको संभाल रहा हूं। संभाल रहा है नहीं, अभी भी मेरे हाथों में है। इसलिए कितना अभी मैं पाप करेगा तो मैं
रखेगा। कभी कभी प्रचार सुनने के बाद हमको पाप करने के लिए कितना जोश आता है ना। कल जाके गंदगी करने का, पास्टर ने संडे वचन सुना, यूट्यूब में पढ़ा है, पाप करके फिर से वो प्रचार सुनेगा। तू अभी भी प्रभु के हाथ में है। पूरा मूर्ति के सामने झुक के आएगा, फिर भी अभी भी हम तेरे हाथ में है। प्रभु को भी लगेगा ये मिट्टी अभी पहला मिट्टी था। आप लोगों ने देखा रहेगा कुछ कुछ मिट्टी की जगहों में ये फंगस आना शुरू होता है, देखा? वो छोड़ो, मिट्टी की घरों में छोटे 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 कीड़ा अपना घर बनाना शुरू होता है, वो देखा? कितना लोगों ने देखा? सब देख के आके बैठे। प्रभु ऐसे कीड़ाओं को हाथ में नहीं रखेगा। इसलिए बोला कृपा का युग खत्म होने का समय आ चुका है। परंतु आज लोत का जिंदगी से अगर हम अभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी भी हम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर इस मिट्टी को उठा के एक दिन फेंक देगा। वो मैंने प्रभु का वचन कहता है। तिमोथी का पत्रिका में वो बात क्लियरली लिखा है, मेरा एक समय है, उस समय तक मैं इंतजार कर हाथ में रखूंगा मैं इनको, पर एक समय के बाद मैं उठा के मैं फेंक दूंगा। ऐसी अवस्था ना होने के लिए आज समझ, नित्यता की दौड़ में अथवा आनंद काल की दौड़ में मैं प्रतिदिन आत्मा में तेजस का समान भागने का समय मुझे किधर मुड़कर ना देखना है, पीछे मुड़कर देखना बोलेगा तो दुनिया, मुझे दुनिया में नहीं देखना है। मैंने परमेश्वर में आने का समय में जो जो बातों को मैंने छोड़ा, मैं उस बातों को मैं फिर से मेरे जीवन में मैं लेकर नहीं चलने का। अगर मेरे जीवन में मैं लेकर चला, परमेश्वर ऐसा लोगों को मूर्ख बोलता है। क्या बोलता है? मूर्ख। हम पढ़ेंगे लूका का किताब 12 अध्याय उसका 16 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें। लूक 12 उसका 16 से लेकर पढ़ो। उसने उनसे एक दुष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, मेरे इधर जगह नहीं कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर, अबे आप लोग ध्यान से सुनना, मैं अपना बखारियां तोड़कर, बखारियां तोड़कर, पहले बोला बकरी तोड़कर मैं अपना बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उनसे भी बड़ी बनाऊंगा, और वह अपना सब अन्न, अपना में सारा अन्न और संपत्ति रखूंगा, संपत्ति में उधर रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, सुनो, फिक्स डिपॉजिट में जमा किया हुआ पैसा वालों सुनो, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत संपत्ति रखी, बहुत संपत्ति, हमने सब जमा करके रखा है, 1 रुपया दशांश ने डालकर। चैन कर, खा पी, वो फिर से पढ़ो, चैन कर, चैन से खा पी कर सुख से रहे। कैसा रहेगा? लई मजे, बोलो ऐसा, मेरा स्टाइल में बोलना। बोलो, मैं इतना मेरे पास धन है, मुझे वो संभाल कर रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, और मैं अपने आत्मा को मैं बोलूंगा, हे आत्मा देख, तूने कितना सारा धन कमाया, संपत्ति कमाया, अभी तू एकदम चैन से, आराम से तू क्या करने का, मजा लेते रहने का। यही मजा हम कुछ लोग ले रहे हैं इन दिनों में।
आमेन। केवल पैसा कमाने के पीछे पड़े बस, किधर किधर कैसा कैसा प्रॉपर्टी में जमा करूंगा बस। अरे बुलाहट को याद कर। आमेन। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। हम अब मैं बात बोलूं, अब्राहम को जब व्यवस्था नहीं था तो अभी भी वो दशांश देता था। दशांश वो क्यों देता था मालूम है? क्यों देता था? तूने मुझे आज सुबह तक मुझे जीवित रखा, मेरा परिवार को संभाला, इसलिए मैं विश्वास करता तू मेरा साथ है, इसलिए मेरा खाने का, पीने का, धन का, हर चीज का दशांश मैं तुझे अर्पण करूंगा। तभी व्यवस्था भी नहीं था। अब व्यवस्था मिलने के बाद हम दशांश नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? एक्चुअली ये आपका प्रॉब्लम नहीं, आपके अंदर डाला गया हुआ ये लालच है, लालच। क्योंकि हमको लगता है मैं महीने में अगर 1000 रुपया कमाया, उसमें से 100 रुपया अगर मैं देगा, मेरे पास कितना बचेगा? हाँ, गणित में फर्स्ट नंबर आया हुआ लोग बोलो, कितना बचेगा? 900 बचेगा। मेरा सिलेंडर ही है 1050 का। सही है कि नहीं? इसलिए हम क्या करते हैं, 1000 में से कितना दशांश प्रभु को देना है? देखा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। कितना देना है प्रियो बालकों? हाँ, 100 रुपया। हम क्या करते मालूम है? 1 रुपया का चिल्लर देते दशांश बोल के। सही है कि नहीं? कोई बोलेगा चलो चिल्लर में यीशु को नहीं देना चाहता, ठीक है, 1000 में से 100 रुपया देना है, हम देते 10 रुपया। उपकार कर रहे यहोवा के ऊपर। यहोवा भूखा है ना तेरा पैसे का। पर तुरंत उस धनवान को परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख। ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख। हाँ, अच्छा, थोड़ा जोर से। ये मराठी में क्या लिखा है? हे माकड़ा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ये ट्रांसलेशन वाले को मैं आज मिलने वाला हूं। मूर्ख ने हे माकड़ा ऐक। क्योंकि बंदर को अच्छा से मालूम है मेरा स्वभाव क्या है। हाँ, वो मूर्ख मत पढ़ना, उसमें माकड़ा पढ़ो, मराठी में बोलो माकड़ा। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे माकड़ा, हे माकड़ा। हाँ, इसी रात को तेरा प्राण तेरे अंदर से मैंने निकाला, तो तूने बनाकर रखा गया वह संपत्ति तू स्वर्ग में लेके जाएगा क्या? हे माकड़ा, अरे आता तरी ऐक रे। देवा, तुझी करुणा हे माकडांवर येऊ दे। वचन प्रचार कर करके मेरा ये कंठ सूज गया। हम अभी भी एक आइस का गुट्टी के जैसा, बॉल का जैसा हम बैठा है, हम हिलेगा नहीं। प्रभु ने बोला, एक शाम को मैं तेरा प्राण लेगा तो तू क्या करेगा? परंतु हम विश्वासी बोलना चाहिए, प्रभु मैं तुझे दिया ठीक है, परंतु मुझे मालूम है मैंने ज्यादा कमा कर नहीं रखा, तो भी मुझे दिन भर की लगने वाली, मेरा परिवार को, मेरा बच्चों को लगने वाली हर एक जरूरतों को तू मुझे पूरा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर रहने वाले एक एक पात्रों को जाके उनका सैलरी कितना, आप लोग देते नहीं है बोल के, उनका सैलरी, हम सबका सैलरी बहुत कम। पूछो एक एक दासों को, पर जरा उनको पूछो तुम्हारी हर जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है क्या? वो लोग बोलेगा सब खर्चा कर भी
थोड़ा तो भी कल के लिए बाकी रखने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, क्योंकि परमेश्वर ने 1,00,000 रोटी 1,00,000 मच्छी से नहीं 5,00,000 को खिलाया, परंतु कितना रोटी? 5 रोटी 2 मछलियां। पर वो बढ़ने का कारण एक ही है, परमेश्वर का सामने आमेन बोलकर उसको स्वीकार किया बोलकर। हम दास लोग उसी बातों का, आपको मालूम है लॉकडाउन में 1 या 2 लोग दशांश डालते थे, परंतु दासों को पूछो आप लोगों का परिवार भूखा था क्या? आमेन। इसलिए प्रभु संडे को हमने सुना, एलिया को बोला केरित का पानी पी, नाला का पानी। और किसका मुंह से खाना खा? ये हम पढ़ने में मजा आता है। कौन ऐसा इच्छा रखता है प्रभु मैं आज से समर्पण कर रहे, कल मैं नाला का पानी पिएगा? वो भी कौन सा नाला मालूम है? वित्तलवाड़ी और उल्लासनगर के बीच में एक काला सुंदर नाला है। कितना लोगों ने देखा? आप लोग नाला देखा नहीं? उल्लासनगर का नाला देखने का आपको सफेद हिम का जैसा उसका कलर है। खुशबू बाप रे, हिमालय में भी उतना पानी को खुशबू नहीं है। आप पी सकते हैं क्या? हिंदी में क्लियरली लिखा, तू नाला से पानी पी। और किसका मुंह? उसी नाला में चूहा अभी खा के, अभी फ्रेश चूहा खाया हुआ एक कौन घूम रहा है? कौवा। उसका मुंह से तुझे चपाती खाना है। रेडी है खाने के लिए? रेडी है कि नहीं? प्रभु नाला से भी खाएगा, कौवा का मुंह से भी खाएगा। ऐसा बोलने के लिए कितना लोग आज रेडी है? देखा 2-3 हाथी ऊपर हो। हमको कबूतर दे, कबूतर भी नहीं, हमको पास्टर आके देने का। लोत ने वही चीज पर फोकस किया, मेरा पोजीशन, मेरा संपत्ति, मेरा ये, मेरा वो। परमेश्वर लूका का किताब में उस धनवान माकड़ को यही बोला, आज तूने जमा किया वह सब कुछ, मैं कुछ शाम को मैं तेरे प्राण को मैं निकालेगा तो तू क्या होगा? परंतु जो विश्वासी है ना, विश्वास से जीता है ना, उसको परमेश्वर एक चीज बोलेगा। हिब्रू का पत्रिका 9 अध्याय उसका 27। इब्राय पत्रिका 9 अध्याय उसका 27वां वाक्य। और जैसे मनुष्य के लिए, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियजनों इकडे बघा, मूसा ने, मैं आपको वचन नहीं पढ़ाना चाहता, मूसा ने आरोन को बोला, है आरोन तू आज मरने वाला है। शेक हैंड दे के प्रेज लॉर्ड बोल रहा है हमारे, जब प्रेज लॉर्ड आरोन आज तू मरने वाला है। ये आज मैंने किसी व्यक्ति का पास आज प्रेज लॉर्ड बोल के आज बोला तू आज शाम को मरने वाली है, तो आपके अंदर कौन सा आत्मा आएगा मालूम नहीं। पहले मेरे को मां बहन के ऊपर गाली देगा, तू दास है, हैं? हमको मरने के लिए बोल रहा है, यही बोलेगा ना, हाँ कि नहीं? परंतु आरोन को परमेश्वर का द्वारा मूसा परमेश्वर की ओर से प्राप्त करके मूसा आरोन को बोल रहे, आरोन आज तू मरने जा रहा है। जैसे ये खबर मिला, परमेश्वर ने आरोन को क्या बोला मालूम है? तेरा शरीर में जो वस्त्र है ना उसको तुरंत निकाल, और तेरी वस्त्रों को तू किसके ऊपर चढ़ा? उसका बेटा का नाम क्या था?
हाँ, एलियाजर, तेरा बेटा एलियाजर को ये कपड़ा पहना, क्योंकि तू आज तो जाने वाला है, तेरा समय मैंने इतना ही रखा है, परंतु जैसा मैं तेरा साथ था, अब तेरी शुश्रूषा, तेरी अधिकार, तेरा बेटा एलियाजर ले चलेगा। वो परमेश्वर ने सिलवा के दिया वो वस्त्र था। आज प्रभु ने हमको कौन सा वस्त्र पहना है? अभिषेक का वस्त्र, परमेश्वर की महिमा की वस्त्र। पर आज प्रभु हमको बोला तू आज मरने वाला है, पर हम खुशी से उस बातों को स्वीकार करके हमारी आगे का पीढ़ी को हम ये आत्मिक वस्त्र दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? हाँ कि नहीं? बोलिए ना, जरा सोचो, आज तू मरा, तूने पाया हुआ तेजस तेरा बेटा के ऊपर या बेटी के ऊपर तू उंडेल सकता है क्या? वो छोड़ो, तेरा बेटा परमेश्वर का शुश्रूषा को ले चल सकता है क्या? मैं बोलने वाले इस बातों को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं बोल रहा, समझो मेरा बेटी है नीलम, समझो लड़का है, समझो वो मेरा बाद उसको यहां पर सेवा करना है। मुझे प्रभु ने बोला तू मरने वाला है बस, पर मेरा बेटा नीलम पूरा दुनियादारी में मस्त ऐश करके, बिंदास बाहर दुनियादारी करके, केवल नाम के लिए एक पास्टर का बेटा है बोलकर नाम के लिए केवल संडे, केवल प्रार्थना के लिए खड़ा रह सकता है। बाकी पूरा 6 दिन मस्त दोस्ती यारी करके सब बियर पीना, दारू पीना, ये करना, वो करना, ये करना। मैं इसके हाथ में कुछ सौंप सकता है क्या? हाँ कि नहीं? पर मैं आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, आपका बच्चा लोग कैसे कर आप जानते हैं, पर आप विश्वास से बोल सकते हैं क्या? मेरा बच्चे के ऊपर मेरी शुश्रूषा, मेरी सेवकाई को मैं उसके ऊपर उंडेल सकता हूं। अगर आप बोलेगा मेरा बेटा कर सकता है, फिर तेरा बेटा किधर है? चर्च में इतना दिन से आया भी नहीं, तेरा बेटी किधर है? हम इधर बहुत उड़ी मार सकता है, परंतु परमेश्वर बोलेगा तू मेरा सानिध्य में आने से पहले तेरा घर में जो गड़बड़ चल रहा है ना, वो घर में उस गड़बड़ को सुधार के तुम मेरे पास आ, फिर देख मैं कैसा काम करता हूं। इसलिए हमने इब्राहिम पत्रिका में पढ़ा, सबको एक बार क्या है? सबको मरना है, परंतु मुझे मालूम है मैं आज मर रहा तो भी मेरे लिए न्याय विधि नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के तेजस को मैं लेकर चला। मुझे मालूम है मुझे न्याय विधि नहीं, मुझे आनंद काल के जीवन में परमेश्वर प्रवेश करेगा, मैं नरक में वगैरह नहीं जाऊंगा। हम ये इसलिए नहीं बोल सकते, हम आत्मिक जीवन के लिए दौड़ने का समय हम बार बार क्या कर रहे हैं? पीछे मुड़ रहे। पीछे क्या है? दुनिया है। पीछे क्या है? संपत्ति है। पीछे क्या है? पोजीशन है। पीछे क्या है? फेम है। क्या बोलेंगे? फेम, फेम, प्रसिद्धि है पीछे, और पीछे ही सूख के क्या आगे नहीं। इसलिए उधर नीचे लिखा है तू किधर भी रुकना नहीं। हम क्या हो चुके हैं अभी? बोलो, हम अभी रुक चुके। क्या रुक चुके हैं? हमारी आत्मिक जिंदगी जैसा दौड़ना चाहिए, हम दुनिया की आशीष, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की पैसा, दुनिया की पोजीशन, इस बातों में हम रुक चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोट को उसी क्लियरली बोला तू अभी दोबारा इधर रुकने का नहीं, पर भागते रहने का। कितना भी सुंदर जगह मिला तू रुकने का नहीं, इसलिए नहीं रुका। फिलिपी का पत्रिका मैंने लास्ट मंडे भी मैंने कॉटेज मीटिंग में पढ़वाया था, फिर से एक और बार मैं कॉमनली पढ़ रहा हूं। फिलिपी का पत्रिका 3 अध्याय
उसका 9 से लेकर 11 बोलो। पौलुस कैसा भागना शुरू किया, किधर ना रुकते हुए। और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं, मैं जोर से बोलो, मैं उसमें पाया जाऊं। किसमें पाया जाओ? विश्वासियों, मैं उसमें लिखा है मैं पाया जाओ। किसमें पाया जाओ? राशन कार्ड का किताब में, आधार कार्ड में, आधार कार्ड का फोटो का चेहरा देखो, एक एक सुंदर 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 लोगों का। बेचारा आधार कार्ड बात नहीं कर सकता। नहीं तो आप लोग समझो, आपका चेहरा देखकर आधार कार्ड ने क्या बोला रहता आपको। है आधार कार्ड किसी का? इधर जरा दिखाओ मेरे को, जरा चेहरा देखने के लिए। मेरा चेहरा सुंदर आधार कार्ड में पाया जाए, वही लिखा है ना पौलुस ने, तेरा आधार कार्ड में तू पाया जाए, नहीं तो पैन कार्ड में पाया जाए। किसमें पाया जाए विश्वासी? परमेश्वर में तू पाया जाए। सेकंड पौलुस क्या कहता है? न कि उसकी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ, उस धार्मिकता का साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये घर में जाके पढ़ो आप। पौलुस क्या बोलता है इधर? मैं रुका नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? प्रभु ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया दिया समझो, फिर भी आपको किधर भागना है? किधर भागना है? केवल परमेश्वर की ओर देखकर भागना है। परमेश्वर ने आपको संसार के कितना भी आशीष दिया तो भी आपको क्या करना है? प्रभु ऐसा कृपा कर कि मैं तुझ में पाया जाऊं। मैंने मंडे बोला था, पौलुस विश्वासी जिंदगी में आकर 33 वर्ष होने के बाद ये फिलिपी का पत्रिका लिखा है। कितना वर्ष के बाद? कितना वर्ष के बाद? 33 वर्ष के बाद लिखा, विश्वास में आने के बाद। फिर भी विश्वास में आकर 33 वर्ष के बाद पौलुस का इच्छा क्या है? मैं तुझ में पाया जाऊं, मुझे और तुझे जानना है प्रभु, तेरी पुनरुत्थान की शक्ति को मुझे प्राप्त करना है। मैं अपने आप को दूसरा तिमोथी 4 अध्याय में लिखा है, मैं अपने आप को या मेरे शरीर की लहू को एक बलि के समान, एक बलि के समान या एक अर्पण कर रहा हूं, मेरे शरीर की एक एक लहू को। हम यीशु मसीह में आकर 3 साल नहीं हुआ, पर हमारा क्या प्रार्थना रहता है? देवा मेरा बेटी जिधर भी है उसको क्या कर, सुखरूप रखा कर। मेरा दामाद के पास अभी 1 गाड़ी है प्रभु, कैसा भी ये वर्ष के अंदर और 2 गाड़ी उसको मिलने दे प्रभु। यही इच्छा है ना? पौलुस 33 वर्ष के बाद भी बोल रहा है, प्रभु मैं तुझ में दिखना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं। इसका अर्थ यही है, पौलुस के अंदर जला गया वो तेजस कदापि पौलुस के अंदर से हटा नहीं। यही चीज हमारे अंदर से हट चुका। क्यों? हम अभी दुनिया में रुक चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु में आने के बाद जिस अभिषेक के साथ हम वचन सुना करता था, जिस अभिषेक के साथ हम आत्मिक आराधना करता था, आज वो आराधना हमारे जीवन का द्वारा प्रकट हो रहा है क्या? आज मैं एकदम साधारण बात कर रहा हूं। मैं
प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आप घंटों घंटों प्रार्थना कर पाता था, अभी 5 मिनट मेहरबानी करके हम प्रभु का साथ में प्रार्थना करते। क्यों? हम रुक चुका है। लोत को स्वर्गदूत बोल रहा है, तू किधर रुकना नहीं, तुरंत तू चढ़। कौन सा पर्वत में? कौन सा पर्वत में? उस पहाड़ की ओर तू भाग। कौन सा पर्वत में? भजन संगीता 121 का 1 और 2 सबको मालूम है। हम जब दर्द होता है तब हम यही भजन संगीता पढ़ के हम अपने आप को दिलासा दिलाते। पढ़ो 121 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उस पर्वत की ओर मैं लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो कौन सा पर्वत का विषय, मतलब आप कौन सा पर्वत में जाके ये भजन संगीता पढ़ने का विषय में लिखा है क्या? इधर कोई पर्वत नहीं है। बदलापुर में पर्वत मिलेगा, भयानक सांप काट के आप उधर ही मर जाएगा, फिर सहायता करने के लिए फॉरेस्ट वाला भी आएगा नहीं। नहीं तो बोलेगा चलो आज ये भजन संगीता लेके हम कातरप का पहाड़ में जाए, उधर ही सांप काटेगा, कोबरा वगैरह। प्रभु बोलेगा तेरे को मैंने ये पहाड़ पे चढ़कर प्रार्थना करने नहीं बोला था, तेरा घर में घुटना टेक कर तू मेरे से प्रार्थना कर, तब मैं मेरी हाथों को तेरी ओर बढ़ाना शुरू करेगा। इसलिए लोत को बोला भाग उस पर्वत की ओर, भाग, कहीं भी रुक मत, किधर नहीं रुकने का, तुरंत उस पर्वत की ओर भागने का। इसका अर्थ है पर्वत बोलेगा तो घुटना टेक कर प्रार्थना करने का। अब मैं एक सिंपल सवाल मैं करता हूं, सिंपल सवाल, इस पर्वत की ओर जाने के लिए रोज कितना लोगों को होता है? एबेनेजर प्रेयर टावर में प्रार्थना करने वाला उस पर्वत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मालूम है 1 से 2 रात को मेरे को प्रार्थना करना है देश के लिए। उस पहाड़ पर जाने का बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहाड़ पर्वत पर भागना बोलेगा तो प्रार्थना जीवन। अब सचमुच बोलना है, अगर आपने किसी ने भी मेरे को दिखाने के लिए अगर हाथ ऊपर किया, गया काम, इसके बाद तुम उठेगा नहीं। देखा मैं धमकी देके आपको बोल रहा, सच्ची बोलो। कितना लोग रोज इस पर्वत की ओर अपनी आंखों को लगा, पर्वत बोलेगा तो प्रार्थना, 5 मिनट पर्वत को देखकर हाँ प्रभु बाय। कितना लोग सिंसियरली, मुझे मालूम है इधर आधा जन को भी पर्वत में देखने नहीं हो रहा, इसलिए आज मेरे को ये वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने बोला। कितना लोग रोज इस पर्वत को देख सकते रोज, और मालूम है जब मैं इस पर्वत की ओर देखता रोज मेरा कमरे में मेरा यहोवा उतर कर आता है, ऐसा सिंसियरली देखा। और हम क्या चाहते हैं? मैं तीसरा माला से मैं उड़ी मारेगा तो परमेश्वर सुपरमैन बनकर मेरे को हाथ में पकड़ने का। यही हम चाहते हैं ना? मैं जैसा गड्ढे में गिरेगा तुरंत स्वर्ग से एक बड़ा हाथ आकर मेरे को उठाने का। आज आप सब लोग शांत है, एक आमीन भी कोई नहीं बोल रहा है। सबको मालूम है आज मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। पिछला हफ्ता सब आपको मालूम है, हाँ ये बात मेरा बाजू वाले को ताने मार रहे हैं, इसलिए उसको सुनाने के लिए ज्यादा हालेलुया करते। अब किसको मालूम पड़ा आज ये 4 आज्ञा सचमुच प्रभु मेरे लिए ही था। मैं प्रभु भाग नहीं पा रहा हूं, मैं किधर तो मैं रुक चुका हूं। मैं बार बार पता नहीं क्यों
मुझे मालूम है प्रभु पीछे नहीं मुड़ने का, फिर भी मैं बार बार पीछे मुड़ रहा हूं। मुझे मालूम है इस दुनिया में नहीं रुकने का, फिर भी मैं दुनिया में रुका हूं। मुझे मालूम है रोज उस पर्वत की ओर भागने का मतलब रोज मुझे तेरी ओर प्रार्थना करना है, परंतु मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं हो पा रहा। मतलब ये 4 आज्ञा जो मैंने बोला, ये सचमुच आपका जीवन में होने वाला ही चीज है कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप किसको समझा? आत्मिक प्रचार बोलेगा तो जोर जोर से चिल्लाकर ताली मारना नहीं, आत्मिक प्रचार बोलेगा तो प्रचार करने वाला प्रभु का वचन एक तलवार का जैसा तेरे हृदय को काटना मांगता है। तब प्रभु बोलेगा, जब तू काटेगा ना तलवार से, वचन की तलवार से जब तू काटा जाएगा, तब मेरी वचन भेजकर तेरे अंदर में जीवन डालना शुरू करेगा, और यही जीवन का द्वारा तू फिर से नित्यता की जीवन के लिए तू दौड़ना शुरू करेगा। इसलिए मैं बोला ना, हम आशीष इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे, हम भाग नहीं पा रहे। प्रभु ने बोला लोत को, स्वर्गदूत ने, तू भाग, पीछे मुड़कर ना देखना, संसार में किधर भी नहीं रुकना, उस पर्वत की ओर तू जाके भाग। शैतान का मेन टारगेट क्या है मालूम है? हम अनदेखा करते, तू जिंदगी भर उस पर्वत में तू ना पहुंचने का, तू कौन सा चीज में, कौन सा चीज में तू उस पर्वत में नहीं पहुंचने का। वो पर्वत बोलेगा तो क्या है? क्या है? प्रार्थना। शैतान बोले तो दुनिया में भाग, दुनिया में रुक, परंतु कैसा भी करके तू वो पर्वत का पास नहीं पहुंचने का, क्योंकि उसको मालूम है अगर तू प्रार्थना में तू बैठा फिर शैतान तेरे को पकड़ नहीं सकता। इसलिए सबका प्रार्थना जीवन शैतान ने बड़ा बड़ा तालों का साथ में एक बंद करके रखा। इधर 99% लोगों का, इधर हम अग्नि समान उतरा तुरंत तू जल के राख हो जा। Praise the Lord। गाना गाने के लिए बहुत मजा आता है, अग्नि के समान उतर। अरे उतर कर आएगा ना, सोदोम और गमोरा का अवस्था होएगा हमारा। सोदोम और गमोरा को परमेश्वर ने कैसा नाश किया? भूकंप भेज के। उधर लिखा आग का बारिश उतरा, भस्म कर डाला सोदोम और गमोरा को। इसलिए गाना गाने से पहले 100 बार सोचना, मैं बोलूं कि नहीं। आग आया तो खत्म तेरा जीवन उधर ही। प्रार्थना भवन में तेरा RIP, रेस्ट इन पीस, खत्म। यही 4 आज्ञा आज फिर से प्रभु ये प्रार्थना भवन के अंदर हमें रिपीट करके सुना रहा है। तुझे भागने नहीं हो रहा है ना, आज समर्पण कर, मैं तुझे दौड़ाऊंगा। तुझे बार बार पीछे देखने का अवसर होता ना, समर्पण कर। आज से तू पीछे नहीं, तू उस नित्यता की ओर देखकर दौड़ेगा। तेरे को आज शैतान ने दुनिया में रुका कर रखा है ना, देख मैं तुझे इस दुनिया से उठाकर तुझे मैं दौड़ाना शुरू करूंगा, और तुझे मैं किसी भी हालत में, उधर लिखा है लोत को घसीट के स्वर्गदूतों ने बाहर भेजा। अगर परमेश्वर को लगा मेरा बच्चे लोग दौड़ नहीं पा रहे, तो स्वर्गदूतों को भेजेगा हमें उठाकर दौड़ाने के लिए। समझ रहे मेरा, मैं बोलने वाला अर्थ समझ रहा है? इसलिए ये 4 चीज जब तक हमारा जीवन में स्थापित नहीं होता, हम क्रिस्तीय जीवन में एक सफलता के जीवन, या हम ये शरीर परमेश्वर का कलीसिया है, ऐसा हम कदापि नहीं बोल सकते। आमीन। आज सोचो, मैं भाग पा रहा हूं क्या परमेश्वर के लिए? मेरा जीवन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा हूं क्या दुनिया में? दुनिया की सुख संपत्ति हर बातों में मेरा मन है क्या? दुनिया की लालसा में मेरा मन है क्या? मैं भटक चुका है क्या? मेरा प्रार्थना जीवन कम हो चुका है क्या? आज सोचो, अगर है अपने आप को समर्पण करना शुरू कर। अगर सचमुच
मैं बोला ना, आप यहां पर स्वीकार नहीं किया तो भी चलेगा, घर में जाके उत्पत्ति 19 अध्याय का 17वां वाक्य फिर से पढ़ के गिर पढ़कर रोकर प्रभु को बोल, मुझे आज से दौड़ा तू। सचमुच परमेश्वर आपको फिर से उस आत्मिक दौड़ के लिए आपका आत्मिक पैरों को वो यहोवा परमेश्वर मजबूत करना शुरू करेगा। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हो रिबाला शमदल